नमस्कार दोस्तों, थूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ कि शत्रुओं से परेशान है और व्यापार बांध दी गई है, घर में तंत्र मंत्र जादू टोना हो रहा है, या फिर आपके जीवन में अनायास आपको हार अपने नसीब में मिल रही है, यानी कि आप किसी भी तरीके से उठ नहीं पा रहे हैं शत्रुओं के वार से। तो शत्रुओं का वार कैसा हो सकता है? कभी कभी वो पीठ पीछे वार करते हैं, जैसे कि किसी भी तरीके की क्रिया, तंत्र मंत्र वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक होता है कि जो सामने से, यानी व्यापार बहुत अच्छा था, किसी की दृष्टि पड़ गई, व्यापार बिल्कुल मंदा चलने लग गया। तो अगर आप माँ बगलामुखी के बारे में सुने हैं या फिर उनके मंत्रों के बारे में सुने हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलूंगी माँ बगलामुखी का मंत्र बहुत ही सोच समझ के उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती या फिर थोड़ा सा भी गलत उच्चारण करना ये आपको उल्टा रिजल्ट दे सकता है। तो ऐसे में क्या करें? क्योंकि आपको गुरु का ज्ञान नहीं और कोई ऐसा गुरु नहीं जो आपको कोई आसान सा मंत्र बताए, ठीक है? तो इस प्रकार से अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं और जीवन में आ रही बहुत सारी बाधाओं से आप गुजर नहीं पा रहे हैं, तो बहुतों के रिक्वेस्ट से मैं ये वीडियो लाई हूँ कि आपको जिस बारे में आज मैं बताऊंगी, अगर उसको प्रत्येक दिन आप सिर्फ श्रवण भी करते हैं और फील करते हैं, एक सिक्योरिटी, एक माँ का आशीर्वाद और एक माँ के शरण में जब आप चले जाते हैं, तो वो जो एहसास उसे आपको फील करना है। क्योंकि ये पाठ बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है और इस पाठ को आप ना करें बल्कि सिर्फ इसे फील करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि गलत मंत्र उच्चारण करने से अच्छा है कि सिर्फ श्रवण करें। तो इसे श्रवण करें किसी भी म्यूजिक सिस्टम में, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप बैठे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपके कानों तक ये पाठ आपके कानों तक जा रही है, घर के हर सदस्य तक जा रही है। घर में बीमारी लगी हुई है, ऋण लगा हुआ है, या फिर किसी भी तरीके की परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है सुनने मात्र से। तो चलिए मैं बता देती हूँ वो पाठ क्या है। इस पाठ का नाम है श्री बगलामुखी शत्रु विनाशक कवच। माँ बगलामुखी बहुत ही करुणामयी माँ है। ये अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। अगर कोई इंसान बहुत बड़ी बाधाओं में फंसा हुआ है, बहुत ही शत्रुता का शिकार बन चुका है और उसे मालूम भी नहीं कि अगर वो रास्ते में भी जाता है, अपने कार्यस्थल में जाता है, अपने विद्यालय में जाता है, या फिर वो कहीं भी जाता है, लेकिन उसे किसी भी गुप्त शत्रु का एहसास तक नहीं, लेकिन उसके साथ शत्रुता होती है और उसे पता भी नहीं कि वो शत्रु कौन है। तो ऐसे में भी श्री बगलामुखी शत्रु विनाशक कवच का अगर श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि अनायास ही वो गुप्त शत्रु आपके सामने आना शुरू कर देता है। अगर आपको किसी भी परिस्थिति से डर लगता है, अज्ञात शत्रुओं से डर लगता है और आपको पता ही नहीं है कि आपके जीवन में आगे क्या होगा, हमेशा इस डर से आप रहते हैं और इसी टेंशन से आपकी स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। क्योंकि एक शत्रु, गुप्त शत्रु या फिर सामने से आया हुआ शत्रु, ये हमेशा टेंशन देने वाला ही होता है, क्योंकि इसका वार हमेशा या लगातार या फिर छुप छुप के होता रहता है। और ऐसे बहुत सारे घरों में देखा गया है कि शत्रु या तो घर में है, या तो बाहर है, या तो गुप्त रूप से है, या तो मित्रों में छुपा हुआ है। किसी ना किसी रूप में शत्रु छुपा ही होता है हमारे जीवन में। तो कोई सामने आकर लड़ता है, तो कोई पीठ पीछे वार करता है। तो ऐसे में माँ बगलामुखी की साधना हो गई, मंत्र जाप हो गया, या फिर कवच का श्रवण मात्र से आपके जीवन से ये सारी बाधाएं दूर होती है। और इसका असर पहले दिन से होने लगता है, क्योंकि आपको एक अंदरूनी शक्ति का एहसास होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शत्रु इतना ज्यादा बलवान होता है कि जिस शत्रु से निपट नहीं पाते हैं और हम अनायास ही एक डर में, एक अंधेरे में गुम होते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे में शत्रु के लिए, शत्रु विनाश के लिए, या फिर शत्रुओं से रक्षा के लिए श्री बगलामुखी शत्रु विनाशक कवचम सर्वश्रेष्ठ फलदायी होता है। इसे अगर आप खुद जाप करना चाहते हैं, खुद पाठ करना चाहते हैं, तो हमेशा गुरु के अधीनस्थ होकर ही करें, गुरु के संरक्षण में ही करें, नहीं तो इसका उल्टा असर आपको पड़ सकता है। जब भी अगर इससे आप श्रवण करना चाहते हैं या फिर मेडिटेशन के तौर पर भी आप इसे कानों में लगाकर किसी भी हेडफोन या फिर ईयरबड से आप सुनना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि वो स्थान बड़ा साफ सुथरा हो, पीले वस्त्र पहने हो और आपके जो आसन होते हैं वो या तो लाल या तो पीला आसन होना चाहिए।
उसके बाद ही इस मंत्र को अगर आप श्रवण करते, घी का दिया प्रज्वलित करके सिर्फ श्रवण करते या फिर हाथ जोड़कर बैठकर सिर्फ इस मंत्र के एक एक शब्दों को अगर आप सुनते हैं और समझते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो एनर्जी है वो आपके अंदर विकास होती है, जो एनर्जी आपके डर को दूर करने में सक्षम हो जाती है, यानी कि वो पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है। आपको एक सुरक्षा मिलती है, आपको लगता है कि आपकी चारों ओर एक दैवीय शक्ति है, माँ बगलामुखी की शक्ति है, माँ खुद विराजमान है जो आपको स्वयं आकर आपको सुरक्षित कर रही हैं। बगलामुखी की साधना तब भी की जाती है, यज्ञ हवन तब भी कराई जाती है जब इंसान पर कोर्ट कचहरी इल्जामात लग जाते हैं या फिर किसी भी तरीके के चक्रव्यूह में वो फंस जाता है। तो ऐसे में माँ बगलामुखी की साधना या फिर यज्ञ हवन करना सर्वश्रेष्ठ होता है। शादी नहीं हो रही है किसी की, मंगल दोष है, मांगलिक है वो पर्सन, भौम दोष है, तो ऐसे में भी मंगल की पूजा के लिए भी, मंगल दोष कटाने के लिए भी माँ बगलामुखी की पूजा और यज्ञ हवन की जाती है। माँ बगलामुखी का मंत्र अगर आपको गुरु से प्राप्त होता है तो उसे हमेशा या तो रुद्राक्ष की माला नहीं तो हल्दी की माला से जाप करना सर्वश्रेष्ठ होता है। बृहस्पति ग्रह के लिए भी माँ बगलामुखी की मंत्र की साधना करना सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आपको धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आपके जीवन में अगर व्यापार मंदी हो चुकी है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो ऐसे में भी माँ बगलामुखी की साधना या फिर मंत्र जाप करना सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन आपको हमेशा मैं यही कहूंगी कि बगलामुखी मंत्र जो होता है ये बहुत तीव्र मंत्र होता है, इसे हमेशा गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो फिर आप सिर्फ श्रवण कर सकते हैं जो शत्रु विनाशक कवच होता है माँ बगलामुखी का। इसके श्रवण मात्र से आपके जीवन में आ रही सारी बाधाओं को दूर होने में समय नहीं लगता और अनायास ही आपके कार्य बनने लग जाते हैं। माँ बगलामुखी की तस्वीर या फिर माँ बगलामुखी का यंत्र अगर आपके घर में है तो प्रतिदिन कपूर से और 2 लौंग डालकर माँ की आरती करने से और अपनी विनती करने से, अपनी सुरक्षा के लिए विनती करने से, परिवार की सुरक्षा के लिए विनती करने से, और आप अगर इसके रेगुलर आप कपूर से इनकी आरती करते हैं, लौंग से इनकी आरती करते हैं, तो आपके जीवन में आपको सुरक्षा मिलती है माँ बगलामुखी के माध्यम से। क्योंकि माँ की प्रेजेंस आपको तब ज्यादा अनुभव होगी जब आप सिक्योरिटी फील करते हैं, आप सिक्योर है, आपको लगता है कि आपका कुछ भी नहीं बाल बाका कर सकता है कोई भी शत्रु। जब आप माँ के आगे अपना निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपनी विनती करते हैं, एक बच्चे की तरह माँ को कहते हैं कि माँ मुझे पता नहीं है कि मेरे शत्रु कौन है, मेरे मित्र कौन है, बस मैं यही चाहता हूँ कि बस आप मुझे सुरक्षा प्रदान करें उन शत्रुओं से जो मेरा अच्छा नहीं चाहते हैं। आप मुझे एक सुरक्षा प्रदान करें जो मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेरे डर को ख़त्म कर सके। इस तरह से अगर आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो डेफिनेटली माँ बगलामुखी की जो कवच है, जो मंत्र साधना होती है, फिर जो हवन होती है, इससे आपको सुरक्षा मिलती है। माँ बगलामुखी माँ करुणामयी की देवी है, बहुत ही दया है और ये अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। तो ये उपाय करके देखिएगा, इस कवच का पाठ करके देखिएगा, सुरक्षा तुरंत मिलती है, इंस्टेंट होता है, आपको आप हील हो जाते हैं अंदर से कि आपको डर लगना कम हो जाता है। इसे कभी भी श्रवण कर सकते हैं, खास तौर पर सुबह सूर्योदय के पहले, नहीं तो सूर्योदय के बाद, नहीं तो संध्या के समय, नहीं तो फिर आपको जब लगे, जब भी आपको डर लगे, जब भी आपको लगे कि नहीं आपके जीवन में कुछ आ रही है बाधा, तो आप इसे करके देखिए, आपके सारे समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाऊंगी और आप लोगों के जीवन में एक नया दिया जलाऊंगी, एक आशा, एक होप जो आपके जीवन को बहुत खुशहाल बनाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।